बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूड मेला। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपके और हमारे हम सब के खानों में, रिस्क में, रोज़ी में और सेहत में बरकत दे। आमीन सुम्मा आमीन। चलें अब हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम ऐसी ही अच्छी और मज़ेदार रेसिपीज़ आपके लिए क्रिएट करते रहें। जज़ाकल्लाह। तो चलें हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज हम बनाने वाले हैं मटन बिरयानी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए व्यूवर्स, यहाँ हम हमारी अच्छी सी कढ़ाई में ऐड करेंगे ऑयल। कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे 1/4 कप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से आप ऐड कर देंगे, कढ़ाई में अच्छी तरीके से फैला देंगे आप। और अब जब ये अच्छी तरीके से प्रीहीट हो चुका है तो अब हम इसमें 2 बड़े साइज़ के चॉप किए हुए अनियंस ऐड कर देंगे। देखिए हमने कटिंग करके रखे हैं यहाँ पे टमाटर और प्याज। तो अब हम 2 साइज़ के बड़े अनियन इसमें ऐड कर देंगे, चॉप किए हुए। बिल्कुल बारीक आपने चॉप करना है इसे, क्योंकि हमने इसको करना है गोल्डन फ्राई। हाफ़ हम इसमें से गार्निशिंग के लिए उठा लेंगे और बाकी जो है हम बिरयानी में ऐड करेंगे। ठीक है व्यूवर्स, तो देखें इसको अच्छे से अब हम कर लेंगे गोल्डन फ्राई। अच्छी तरीके से होने देंगे इसको गोल्डन फ्राई। तो चलें गोल्डन फ्राई करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। तो ये देखें व्यूवर्स, हमारी प्याज अच्छे से गोल्डन फ्राई होना शुरू हो गई है। हम इसको इसी तरीके से मीडियम फ्लेम पर अच्छे से ब्राउन कर लेंगे। और ये देखें अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो अब हम इस तरीके से इसका ऑयल रिलीज़ करके इसे अलग से निकाल लेंगे, हाफ़ प्याज को, जो कि हम गार्निशिंग के तौर पे यूज़ करेंगे। अगर आपको ब्राउन की हुई प्याज ऊपर से डाल के खाना नहीं पसंद तो आप ये वाला स्टेप आप स्किप कर सकते हैं अपनी रेसिपी में। और अगर आपको भी पसंद है तो आप भी इस तरीके से ऐड कर सकते हैं जिस तरीके से हम कर रहे हैं। तो अच्छा जी, ये हो चुका है, हाफ़ हमने ऐड कर लिया। तो यहाँ हमारे पास 2 तेज़पत्ते हैं, यहाँ हमारे पास 2 बड़ी इलायची हैं और 1 टीस्पून हमारे पास ज़ीरा है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे और इन्हें भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, कुक कर लेंगे हमारे कुकिंग ऑयल में। तो ये देखें अच्छे से कुक हो चुका है। अब इसके बाद यहाँ हमारे पास हाफ़ केजी मटन है। तो अब हम इसमें मटन मीट ऐड कर देंगे और इसी तरीके से इसको अच्छे से कुक कर लेंगे। जब तक कुक करना है हमने इसे, जब तक कि गोश्त का कलर चेंज ना हो जाए। तो ये देखें अब हम इसको अच्छी तरीके से कुक करते हैं ऑयल में। ऑयल का फ्लेम आपने मीडियम रखना है। ये देखें अच्छे से कलर इसका चेंज हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट। इसमें ऐड कर देंगे और फिर इसको इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इन्हें इसी ऑयल में अच्छे से कुक कर लेंगे इस तरीके से। ये देखें लहसुन अदरक ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे से जो है कुक लाजमी करना है ताकि जो स्मेल है वो अच्छे से निकल जाए मटन की। अब यहाँ हमारे पास 1 कटोरी फेंटा हुआ दही है। अब इसमें हम 1 टीस्पून टिक्का मसाला ऐड करेंगे, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून बिरयानी मसाला, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और हाफ़ टीस्पून हल्दी। ये सारे मसाले अब हम हमारी दही में ऐड कर देंगे। और याद रखिएगा व्यूवर्स, आपने दही को अच्छे से फेंटना है, इसमें लम्स वगैरह ना हो। अब सारे मसालों को हम इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखें आप देख सकते हैं, बिल्कुल अच्छी तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है। और फिर हम इसे कढ़ाई में ऐड कर देंगे। लहसुन अदरक जब अच्छी तरीके से कुक हो चुका होगा तो ये आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप कितनी अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है, कोई भी मसाला नहीं नज़र आ रहा है। तो ये देखें अब हम इस मिक्सचर को, हमारे दही के मिक्सचर को इसमें ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरीके से आपने सारा मिक्सचर ऐड कर देना है हमारी दही का। ये देखें व्यूवर्स, और इन सभी चीज़ों को भी हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स और कुक कर लेंगे। ये देखें इस तरीके से। आपने अब मसाले क्योंकि ऐड किए हैं तो अब आपने इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए अच्छे से कुक करना है। मीडियम फ्लेम में आपने अच्छे से कुक करना है ताकि हमारे जो मसाले हैं वो अच्छे से इसमें कुक हो जाएं, भुन जाएं और मटन में अच्छी तरीके से बैठ जाएं। फिर उसके बाद यहाँ हमारे पास 2 अदद नॉर्मल साइज़ के टोमेटोज़ हैं जिसे हमने पील ऑफ करके कटिंग कर लिया है स्लाइस की फॉर्म में। अब हम इसमें ये भी ऐड कर देंगे और इन्हें भी अच्छी तरीके से कर लेंगे मिक्स हमारे मसाले में इस तरीके से। और जब आपको लगे कि अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है तो अब हम इसको कर देंगे कवर। ये देखें अच्छी तरीके से बॉईल करना है, बबल्स आ चुके हैं। तो अब हम इसे कवर कर देंगे और इसका फ्लेम कर देंगे लो और इसको 40 मिनट्स के लिए अच्छे से कुक होने देंगे। अब यहाँ हमारे पास हमारी बड़ी कढ़ाई है। अब इसमें हम थोड़ा सा 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे और
यहाँ हमारे पास एक दालचीनी का टुकड़ा, 1 टीस्पून लौंग, 1 टीस्पून काली मिर्चें, 2 सब्ज़ी इलायची और एक बड़ी इलायची है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और इन सभी गरम मसालों को अच्छे से इसमें कुक करेंगे। यहाँ हमारे पास 2 अदद तेज़पत्ते हैं, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे और इस ऑयल में अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे, कुक कर लेंगे। 2 मिनट्स आपने अच्छे से इसको कुक करना है, फ्राई करना है। उसके बाद इस तरीके से ये देखें अच्छे से कुक हो चुके हैं। तो उसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे वाटर। अच्छा जी व्यूवर्स, राइस हमने 2 कप लिए हैं, तो अब हम इसमें वाटर 4 कप ऐड करेंगे। ये देखें आप देख सकते हैं 4 कप वाटर ऐड करेंगे। जितने आपने चावल लेने हैं उसके डबल मकदार में आपने वाटर ऐड करना है। अब यहाँ हम थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देंगे और अब इसमें बॉयल आने का वेट करेंगे। और यहाँ हमारे पास मिंट है, पुदीना हम ऐड कर देंगे और इसको ये देखें अच्छे से बॉयल आ चुका है। तो यहाँ हमारे पास भिगोए हुए 2 कप चावल थे, 15 मिनट्स के लिए हमने इन्हें भिगोया था। अब हम इसमें ऐड कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरीके से सब साफ़ कर देंगे, सब ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से बॉयल आने देंगे। अच्छा, आपने कनी वाले चावल उबालने हैं क्योंकि हमने बनानी है तवे वाली बिरयानी। तो ये देखें अब हम चेक कर लेंगे, देखें हल्की सी कनी आ गई है। हमारा चावल तकरीबन 80% कुक हो चुका है। तो अब हम इसे छन्ने में निकाल लेंगे और यहाँ देखें हमारा सालन भी मज़ेदार सा बन के रेडी हो गया है। गोश्त भी गल गया है, 40 मिनट्स तकरीबन हो चुके हैं क्योंकि आपको पता है मटन गलने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है और ये बहुत ही मज़े का और बहुत ही अच्छा सा बन के रेडी हो गया है और बहुत ही अच्छा गला है गोश्त इसका। तो ये देखें व्यूवर्स, ये बन के रेडी हो चुका है। तो अब हम इसे कर लेंगे साइड। यहाँ हमें जिस पतीले में तय लगानी है, हमने यही कढ़ाई का जो एक्स्ट्रा ऑयल था हमने इसमें ऐड कर लिया और अच्छे से फैला दिया है। अब हम इसमें एक लेयर हमारे सालन की ऐड करेंगे जो हमने प्रीपेयर किया है। देखें इस तरीके से हम इसमें ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद इसे इस तरीके से अच्छे से फैला देंगे और फैलाने के बाद अब हम इसमें राइस की लेयर लगाएंगे। इस तरीके से देखें ऐड करके आपने इस तरीके से इसको अच्छे से तय लगा देनी है राइस की। अब हम इसमें हमारे फिर से सालन की लेयर लगाएंगे इस तरीके से कढ़ाई की, इस तरीके से ऐड करके अब इसे अच्छे से फैला देंगे। बिल्कुल अच्छी तरीके से लेयर लगाएंगे हम इसकी, ये देखें आप देख सकते हैं। और उसके बाद अब हम इसमें सारे अपने राइस जो बचे हुए हैं ऐड कर देंगे और लास्ट फाइनल लेयर लगा देंगे। ये देखें इस तरीके से और इन सबको भी अच्छी तरीके से इस तरीके से फैला देंगे। बहुत ही अच्छी मज़ेदार बिरयानी आप घर में भी बना सकते हैं। इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है अपने घरों में। इंशाल्लाह ज़रूर आपके घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो आप लोग इसे अपने घरों में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखें इस तरीके से हम इसकी लेयर लगा देंगे। अब उसके बाद अब हम करते हैं दम की तैयारी। यहाँ हमारे पास फूड कलर है, आप चाहें तो इसे पानी में मिला के भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये इस तरीके से ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देता है। तो अब हम इसमें हल्का हल्का स्प्रिंकल कर देंगे फूड कलर, जर्दे का रंग ऑरेंज कलर है ये। अब इसके ऊपर हम लेमन इस तरीके से इसमें निचोड़ देंगे और लेमन निचोड़ने के बाद यहाँ अब हमने जो गार्निशिंग का सामान रेडी किया था वो ऐड करते हैं। यहाँ हमारे पास ब्राउन प्याज जो हमने अलग की थी वो ऐड कर देंगे इसमें थोड़ी। उसके बाद हम इसमें पुदीने के पत्ते ऐड करेंगे, ये देखें इस तरीके से। और यहाँ हमारे पास हरी मिर्चें हैं, 2 हरी मिर्चें हैं जिसे हमने इस तरीके से बीच में कटिंग कर लिया है बीच में से। और उसके बाद अब यहाँ हमारे पास लेमन के बारीक बारीक स्लाइसेस कटे हुए हैं, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। देखें इस तरीके से अब हम ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद अब हम इसको कर देंगे कवर फॉर 10 मिनट्स। बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसको कवर करना है, अच्छे से दम लगाना है। ये देखें 10 मिनट्स हो चुके हैं, आप देख सकते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार सी बिरयानी बनके हमारी रेडी है। अब हम इसमें हरा धनिया और पुदीना ऐड कर देंगे फ्रेश। अब हम इस तरीके से स्पून की मदद से इसको मिक्स करेंगे और आपको दिखाएंगे कि हमारी बिरयानी किस कदर लजीज और मज़ेदार बन के रेडी हुई है। होप्स हो कि आप लोगों को भी बहुत मज़े की लग रही होगी ये। तो आप लोग भी इसे अपने घरों में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ कैसा रहा और आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। तो ज़रूर आपने ये बात कमेंट्स में हमारे साथ शेयर करनी है ताकि हम ऐसी ही अच्छी और मज़ेदार रेसिपीज़ आपके लिए ज़रूर और बार बार क्रिएट करें। तो ये देखें अब हम आपको हमारी मज़ेदार सी बिरयानी को सर्व करके दिखाते हैं। इस तरीके से हम इसमें ऐड करेंगे। बहुत ही मज़ेदार और लजीज सी बिरयानी बनके रेडी होगी, आपकी घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो आप लोग ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। ये देखिए अब हम आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी मज़ेदार सी
रेसिपी हमारी बनके रेडी हुई है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।